Hello students, today we will discuss about electric field. Class 12 physics topic electrostatics. The second part of this chapter is electric field. So what is electric field? First of all, we will define it. It is the space around a given charge. Suppose this one is the charge. Around it there is a space in which if another particle is placed, it will experience the electric force. अगर कोई भी चार्ज दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके अराउंड लेके आते हो तो उन दोनों में एक इंटरेक्टिव फोर्स होगा, इधर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव. तो आप कहोगे ये इसके फील्ड में आ गया. तो ये जो स्पेस होता है किसी चार्ज के अराउंड, इस स्पेस को आप बोल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां ये अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज. इसमें हमारे पास टर्म आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ई से आप डिनोट करते हैं इसको, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज. लिमिट दिस Q नॉट मस्ट अप्रोच टू 0. जितना छोटा होगा ये चार्ज उतना आपके लिए बेटर. ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, और यहां पे आपको फील्ड निकालना है. वहां आप क्या करते हैं, r डिस्टेंस के ऊपर अगर आपको फील्ड निकालना था, वी प्लेस हियर अ टेस्ट चार्ज Q नॉट. वी फाइंड द इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन दीज टू. This is the electrostatic force divided by this charge. So this term is referred as electric field. E वेक्टर आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी डायरेक्शन वही होगी जो यहां पे अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हो, वो टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा वही डायरेक्शन क्या कहलाएगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की. अगर ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इससे दूर जाएगा, अवे. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज, हियर वी प्लेस द चार्ज Q नॉट. दिस चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय इट, सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So due to positive charge, electric field will be away from it, and due to negative charge, electric field will be always towards it. हमेशा उसकी तरफ होगा और ये इससे दूर होगा. फिर इसकी यूनिट निकालते हो. अब क्वेश्चन ये राइज होता है एक पहले यूनिट से कि why this Q नॉट must approaches to 0. अगर इसकी वैल्यू बड़ी लोगे तो कुछ फील्ड इसका और कुछ फील्ड इसका, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे. फिर तो हमें एक्चुअल फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी. इसका फील्ड इस तरफ है, यू दिखा दिया आपने, फील्ड आगे की तरफ है, और इसका जो फील्ड आया टेस्ट चार्ज का, वो इस तरफ आ गया. तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये फील्ड कुछ ना कुछ कम हो जाएगा. जितना ये छोटा हो उतना आपके पास बेटर है टेस्ट चार्ज के लिए. तो इसी वजह से, ताकि इसका एक्चुअल स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट कर पाएं, दैट्स व्हाई दिस Q नॉट मस्ट अप्रोच टू 0. Q नॉट क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए. तो एक क्वेश्चन के थ्रू कई बार यूं पूछ लेता है आपसे कि हमने एक स्ट्रिंग ली, इसके ऊपर यहां पे कोई किसी चार्ज को आपने सस्पेंड कर रखा है Q. ये चार्ज Q लिया, तो इसका जो फील्ड होगा, यहां पे अगर मैं चार्ज Q नॉट रखता हूं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से यहां पे चार्ज Q नॉट रखने से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके खुद की वजह से कम आएगी या ज्यादा आएगी. तो इसका फील्ड होगा कुछ भी और कुछ इसका फील्ड आएगा. तो ड्यू टू दिस टेस्ट चार्ज देयर इज सर्टेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसकी वैल्यू इसकी वजह से कम हो जाएगी.
तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास लेके चलते हो वो फोर्स बाय क्यू नॉट लिखा, ये ई आपका मेजरमेंट होगा। तो कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगी इसकी, इससे कम आएगी। थ्योरेटिकल वैल्यू से प्रैक्टिकल वैल्यू आप देखेंगे तो लेस देन इट, ये ध्यान रखना है, कम वैल्यू मिलेगी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ही होती है जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो यूनिट जब आप इसकी लिखोगे तो फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स की यूनिट थी न्यूटन पर कूलम, तो यूनिट बन गई इसकी न्यूटन कूलम इनवर्स। डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, डायमेंशंस ऑफ ई, फोर्स के डायमेंशन आपने लिखे mlt-2 और चार्ज के आप पहले बता चुके हैं at। सॉल्व करेंगे तो डायमेंशंस आ जाएंगे mlt-3 a-1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके डायमेंशंस रहेंगे। फिर इसमें आपसे पूछता है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ वी प्लेस अ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हो तो ये चार्ज इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा and this force will be equal to charge into electric field. This charge is Q या Q naught, then Q naught into E आ जाएगी। If you place the negative charge, it will also experience the force, but direction of this force will be against the electric field. The magnitude of the force will be equal to Q naught into E. Only its direction will be reversed. आप माइनस का वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे तो माइनस लगा देना, माइनस क्यू नॉट था तो माइनस क्यू इंटू ई लगा देंगे। जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे मैग्नीट्यूड वही आएगा अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस इज व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, ऑलवेज इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपके पास है, इसमें ये आप इतना याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो अलोंग द फील्ड फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो अगेंस्ट द फील्ड लगेगा। ये बातें याद, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपनी डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करता है और नेगेटिव चार्ज को उसके अगेंस्ट में मूव करवाने की कोशिश करता है, उधर करवाएगा। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की। फोर्स आप निकाल देंगे किसी चार्ज पार्टिकल पे व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको देखना। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज करो यहां पे कोई ग्रुप ऑफ चार्जेस दे रखे हैं आपके, मान लीजिए Q1, Q2, Q3 व्हाटएवर इट मे बी, और हमने यहां पे किसी चार्ज पार्टिकल को दिस चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम ये प्लेस कर दिया। तो इन सभी चार्जेस की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू आपके पास लगती है 12I कैप प्लस 4J कैप। दिस 2 माइक्रोकूलम चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू ऑल दीज इक्वल टू दिस मच। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था तो I कैप J कैप में हमने ले लिया। We will ask what is the electric field at this point A? ये point A है, यहाँ पे electric field. So you will write force is equal to Q into E. So E will be equal to F by Q. F was 12I cap plus 4J cap divided by 2 microcoulomb. Micro is 10 raised to power minus 6. This will be the E, or E can be written as 6 into 10 की power 6 I cap plus 2 into 10 raised to power 6 J cap.
This will be the value of electric field at this point. 2 10 raised to power 6 ये करेंगे तो 6 आ जाएगा 10 की पावर 6 I cap और 2 into 10 की पावर 6 J cap. This is the strength of electric field at point A. छोटा सा क्वेश्चन आपका पूछा। अब मैं इसमें ये पूछना चाहता हूं आपसे, अगर मैं इस चार्ज को यहां से रिप्लेस कर देता हूं, इस 2 को मैंने हटा के यहां पे मैंने आपके पास में सपोज करो -4 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया। इंस्टेड ऑफ 2 I place here -4 माइक्रोकूलम। How will the electric field at point A change? How will the electric field at point A change due to these charges? So you will say there will be no change. This one is the test charge. Electric field is always due to the source charge. मैं अगर सोर्स हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वजह से होगा। जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसको चाहे 2 रखो, 1 रखें, 0.1 रखें, 0.8 रखें, whatever it may be, the electric field will remain same. इतना ही रहेगा। He says then find the force on it. Now the force F2 हम मान लेते हैं F2 फोर्स आएगा। Force on this -4 microcoulomb is equal to again Q into E. Force is charge into electric field. So we will multiply this electric field by the charge. So that comes out to be -24 into 10 की पावर ये था आपके पास, ये माइनस माइक्रो का आएगा, इसका आएगा, कैंसिल हो जाएगा, -6 + 6 I कैप, और माइनस ये था, इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी -8 फिर माइक्रो और 10 की पावर 6 J कैप. So the second charge will experience this force. Force on the another charge will be different, but electric field at this point due to the source charge is will be same. It is the property of source charge. These are your source charges. इनकी वजह से था electric field. We are not changing these. Hence, the electric field, whether the charge of 2 microcoulomb or -4 microcoulomb is placed at point A, electric field will remain same. This is your concept. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स की प्रॉपर्टी है, ना कि टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है। और फोर्स निकाल दिया Q into E से, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जिस चार्ज को प्लेस करते हो, नेगेटिव वाला रखा तो नेगेटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव में आ जाता, जैसे भी हो वो आपके पास मल्टीप्लाई करना है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो किसी चार्ज के अराउंड स्पेस जिसमें कोई भी दूसरा पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस करते हो तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स आपके पास में क्या होगा? किसकी प्रॉपर्टी? सोर्स की प्रॉपर्टी होगी, ना कि उसकी प्रॉपर्टी आपके पास। तो अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान करना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Its direction is same as the force experienced by a positive charge. अभी बताया था कि अगर इस चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड निकालना है तो वहां हम एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, जिधर ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। इधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पॉजिटिव था तो इधर आ जाएगा। अगर यही नेगेटिव होता हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना। Direction of electric field due to positive charge is always away from it, while due to negative charge it is always towards it. पॉजिटिव से दूर जाएगा, नेगेटिव के टुवर्ड्स फील्ड आएगा। याद रखेंगे, पॉजिटिव के से दूर, नेगेटिव के टुवर्ड्स। ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड यूं जाएगा बाहर की तरफ। ये नेगेटिव है, इसके किधर आएगा? टुवर्ड्स आएगा। Away from the positive and towards the negative. This property has to be remembered by. अगला यूनिट बता दिया, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशंस आपको लिख दिया था, mLT - T A - 1। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक
force on a charge q placed in a region of electric field at a point where electric field intensity is E is given by force is equal to q into E. Here E is the external electric field, q is the charge. So force on the charge is q into E. इतना फोर्स लगाओ. Electric force on the point charge is in the same direction of electric field on the positive charge. We are saying it on positive charge and opposite direction on the negative charge. जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. अगर नेगेटिव चार्ज रखते हो, उल्टा रखोगे तो उसके अगेंस्ट में लगेगा. ये सिंपल सा रूल है. अलोंग द पॉजिटिव अगेंस्ट द नेगेटिव चार्ज. ये बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा. रूल वही वेक्टर एडिशन के अप्लाई करेंगे जो आपको पहले बता चुके हैं. ये रूल बता रखा है आपको कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, अपोजिट में माइनस हो जाएंगे, √3x आएगा, √2x आएगा, x आएगा. वेक्टर के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो उसकी जो वैल्यू आप निकालोगे वो वैल्यू आपके पास होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा उसका अंडर रूट. डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे वहां से वैल्यू. और लास्ट में प्रॉपर्टी है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है, अभी जैसे क्वेश्चन बताया था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, ना कि टेस्ट चार्ज की. टेस्ट चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करेगा. टेस्ट चार्ज को बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलता, फोर्स बदल जाता है उस चार्ज पे. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है. कैसे? अब इसमें हमारे पास में हम इसका स्टडी करते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड की सिग्निफिकेंस जो आपके पास है उसका क्या इफेक्ट आता है, मोशन कैसे होगा. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आप देखते हैं, ध्यान देंगे. आप सिंपल सा यू याद करो, एक पॉजिटिव चार्ज. जब इस पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखेंगे तो ध्यान दीजिए ये फील्ड आपने लिया. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द पॉजिटिव चार्ज. So when this positive charge is placed in the field, it will experience the force Q into E. Q is this charge. Let it to be Q naught. And E is the external electric field जो हमने दे दिया, इस पूरे बोर्ड पे दे रखा है. So this will be the force. Force is nothing but mass into acceleration. तो Q naught into E. So acceleration of the particle will be equal to Q naught into E आ जाएगा. इतना एक्सेलरेशन होगा और पॉजिटिव चार्ज का किधर हो जाएगा, दिस एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप जैसे काइनेमेटिक्स में 11th क्लास में हमने स्टडी किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में. अंडर द ग्रेविटी जब आप उसको यूज करते थे तो एक्सेलरेशन को आप स्मॉल g सब्स्टिट्यूट कर देते थे 9.8 या 10. तो यहां पे उन प्रॉब्लम्स में सेम वही प्रॉब्लम्स होती हैं. उन सभी प्रॉब्लम्स में एक जो g आता था उस g की जगह आप फोर्स लगा देंगे, फार्मूला रख देंगे Q नॉट E बाय M के बराबर. Q नॉट E बाय M रख देंगे. एक्सेलरेशन जो आएगा उस एक्सेलरेशन को आप क्या रख देंगे, Q नॉट E बाय M. ये पुट करना है. जहां पे भी इक्वेशन में स्मॉल g यूज करते थे, replace that g by this value, your problem will be solved. वो कहता है, क्वेश्चन देखो एक छोटा सा, कि हमने इस चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखा, find its velocity after 3 सेकेंड. रेस्ट पे प्लेस किया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फर्स्ट इक्वेशन, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस आपको याद हैं, इक्वेशन लगाते हैं v is equal to u plus at. रेस्ट पे था, u was 0. A is your acceleration और acceleration g रखते थे वहां पे, अब g की जगह क्या लगा देंगे, Q नॉट E by M into T, और T उसने डाला था 3 सेकेंड तो 3 रख दो. So this will be your velocity after 3 seconds. He says find the distance traveled in 3 seconds. आप सेकेंड इक्वेशन का यूज कर देना, S is equal to ut plus half at square. We'll apply this equation. इसको सॉल्व कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा.
क्या इक्वेशन लिख देंगे सेकंड में? सो एस का आंसर आ जाएगा u was 0, 0 into something 0, हाफ a। बस इतनी सी बात याद कर लो, a को ये पुट कर दोगे, पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल एक्सेलरेट अलोंग द फील्ड, और एक्सेलरेट होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। आप वैल्यू का रख देंगे QE/m इंटू टी स्क्वेयर। t 3 सेकंड बोलता है तो 3 का स्क्वायर क्या लिख देंगे आप? 9/2 इंटू QE/m। केवल एक ही रूल है, छोटी सी बात याद रखते हो, रिप्लेस A by QE/m, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात देखिए। और मोशन कैसा होगा इसका? स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर अब हम इसमें एक नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं, यहां पे ध्यान दें, हमने कैसा रखा? अब इसमें कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इसके अगेंस्ट में, फोर्स उल्टा हो गया, इधर की तरफ कोई वेलोसिटी दे दी u is in this direction. Initially we provide a velocity in the direction of electric field to the negative charge. This charge will deaccelerate, it will come to rest and then start moving against the electric field. तो नेगेटिव चार्ज जब दे रखा हो, जैसे एक बॉल को आप थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ गया, यहां जाके रुकी और रुकने के बाद में नीचे मूव करने लगी, तो ये चार्ज पार्टिकल का भी वैसा ही मोशन होगा। इट विल मूव टू अ सर्टेन डिस्टेंस, कम्स टू रेस्ट एंड देन अगेन स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी ध्यान से देखेंगे नेगेटिव चार्ज का मोशन, कि अगर आपने इस नेगेटिव चार्ज को अलोंग द फील्ड थ्रो कर दिया तो इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस, कम्स टू रेस्ट एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, ये फिर आपके पास में वापस आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें, कि जब भी इसके बारे में स्टडी करते हो। तो हम देखो, तो क्वेश्चन में कहेगा कैसे सॉल्व करना है, वही आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल कम टू रेस्ट, इफ अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोवाइडेड विद वेलोसिटी u, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल कम टू रेस्ट। तो आप सिंपल से इक्वेशन लगाओगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, v विल बी 0, u प्लस at। अब a के बारे में ध्यान देंगे, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ q नॉट इंटू e बाय q नॉट इंटू e इज द फोर्स, और A will be equal to minus Q naught E by M, फोर्स M में M से डिवाइड कर दीजिए। So this will be your acceleration of the particle, नेगेटिव आएगा against it, so we'll substitute minus, so U is minus Q naught E by M into T, this will be 0, on solving you will find the value of T, so T comes out to be U into M upon Q naught into E. After this time the charged particle will come to rest. तो वो कहीं यहां जाके रुका, फिर इधर मूव करना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी आपने आगे दे रखी थी। फिर आपके पास कहता है कि अगर हमने डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस के बाद जाके रुकता है, तो टू कैलकुलेट द डिस्टेंस विल यूज थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और s की वैल्यू v0 माइनस ऑफ u स्क्वायर बाय 2a, a की वैल्यू माइनस QE बाय m रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, विल गेट द वैल्यू ऑफ s। इस टाइप से आप इक्वेशंस को लगाते जाओ, सॉल्व करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी, ऐसे आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपको कंफ्यूजिंग वाली स्टेटमेंट देके क्वेश्चन कई बार पूछता है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देके आपके पास पूछेगा। जब पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें तो आपको ध्यान देना है कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ शो कर रखा है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे थ्रो करो या अलोंग द फील्ड थ्रो करेंगे तो ये हमेशा क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा।
इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट, पहला रेस्ट पे ले लो, रेस्ट पे लिखे हैं तो क्या करोगे, एक्सेलरेट, ठीक है। जब रेस्ट पे था, पॉजिटिव चार्ज इज गिवन मोशन अलोंग द फील्ड, अगेन इट विल एक्सेलरेट। तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज इज गिवन अगेंस्ट मोशन अगेंस्ट द फील्ड, हमने ये पॉजिटिव चार्ज था इधर थ्रो कर दिया, तो अब ये इधर जाएगा, रुकेगा और फिर चलेगा, तो इनिशियली इट विल डी एक्सेलरेट देन एक्सेलरेट। ये तीन बातें आप याद रखो पॉजिटिव चार्ज के बारे में। देखो कंफ्यूजन स्टेटमेंट में डाल देता है आपको, पहला हमने कहा रेस्ट पे था, ओके, रेस्ट पे होगा तो सीधा इसको भगा देगा, स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा। स्ट्रेट लाइन तो सभी केस में है, इन सभी केस में स्ट्रेट लाइन ही आता है पॉजिटिव के लिए। रेस्ट पे था, ये पे था, पॉजिटिव चार्ज को मोशन दिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इट विल ओनली एक्सेलरेट। पॉजिटिव चार्ज को मोशन दिया हमने अगेंस्ट द फील्ड, तीसरा केस ये लिया, अगेंस्ट द फील्ड पॉजिटिव चार्ज को मोशन दे दिया, तो इस केस में आप बताओगे इनिशियली इट विल डी एक्सेलरेट, कम टू रेस्ट एंड देन एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस तरफ। पॉजिटिव चार्ज के बारे में ये, तो पहले रुका फिर चल पड़ा। अगर ध्यान दें, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो नीचे है, और हमने किसी बॉल को थ्रो किया ऊपर, तो बॉल विल इनिशियली गो अपवर्ड, कम टू रेस्ट, in that case it was deaccelerating, and then it will move in the downward direction and then it start accelerating। तो ये केस होता है when positive charge is given the motion against the electric field, तो पहले deaccelerate करेगा फिर accelerate कर जाएगा। जब आप बात करते हो इसी को नेगेटिव चार्ज के बारे में, वही फील्ड आपका इस तरफ है। फर्स्ट केस आप लेके चले रेस्ट पे रखूंगा नेगेटिव चार्ज, तो ये एक्सेलरेट ही करेगा, डीएक्सेलरेट नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। नेगेटिव चार्ज विल एक्सेलरेट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट रेस्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट ही करेगा, ध्यान रखना इस बात का। रेस्ट पे जब रखा था पहले केस में हमने, तो ये सीधा यहां से भागना शुरू करेगा इस तरफ, इसलिए एक्सेलरेट करेगा केवल, ये पॉइंट याद रखते हैं। दूसरा केस आपने लिया कि नेगेटिव चार्ज को हमने मोशन दे दिया अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड, जब अलोंग द फील्ड दोगे तो अब ये पहले जाके रुकेगा, फिर आपका वापस आके एक्सेलरेट करेगा, तो इनिशियली इट विल डी एक्सेलरेट एंड देन इट विल एक्सेलरेट। पहले डी एक्सेलरेट करेगा एंड आफ्टर दैट क्या बताओगे, सेकंड पॉइंट पे आपका ये एक्सेलरेट करता है, पहले डी एक्सेलरेट फिर एक्सेलरेट। ध्यान से सीखो इस बात को, एक बार फिर से बता रहा हूं। नेगेटिव चार्ज को हमने क्या किया, अलोंग द फील्ड थ्रो किया, अलोंग द फील्ड थ्रो किया नेगेटिव को, तो पहले जाके रुका, रुकने के बाद में वापस भागने लगा, तो पहले डीएक्सेलरेट हुआ था फिर एक्सेलरेट। और तीसरा केस, नेगेटिव अगेंस्ट द फील्ड भगा दिया आपने, हमने चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दिया अगेंस्ट द फील्ड, इधर फेंक दिया, तो इस केस में ये हमेशा क्या होता जाएगा, एक्सेलरेट होता जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो ये दोनों ही आपके पास इस डायरेक्शन में हो गए, तो दोनों में ये एक्सेलरेट कर जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना। तीन टाइप का मोशन आपको बताया, तीनों टाइप के मोशंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए क्लियर हो आपको। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस पहली आती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कैसे इसको करते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें लिख लेना, वैल्यू बता देंगे आप। तीनों टाइप के मोशन को ध्यान रखना है। रेस्ट पे मोशन अलोंग द फील्ड, मोशन अगेंस्ट द फील्ड, फॉर पॉजिटिव फॉर नेगेटिव। अगला केस इसमें आता है आपके पास कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो कर दें तो क्या हो जाएगा। तो अभी तक हमारा मोशन था स्ट्रेट लाइन के बारे में, अलोंग द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड, द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। जब परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आप मोशन देंगे,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया अपवर्ड में, और हमने इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इट इज अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, जी को हम कंसीडर नहीं कर रहे आप। तो अब आपके पास ये प्रोजेक्टाइल का जैसा मोशन होता था वही मोशन बन जाएगा। ड्यू टू दिस वेलोसिटी इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस without any acceleration or retardation along x-axis. Electric field only apply the force along or against, all along for the positive and against for the negative charge. So इस पॉजिटिव चार्ज पे ये इस तरफ कोई फोर्स नहीं लगाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं लगाएगा, और नहीं लगाएगा तो इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसी वजह से ये अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से यू का यू मूव करता जाएगा। But due to electric field in the upward direction, this charged particle will be accelerated in the upward direction. तो ऊपर की तरफ इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो वो प्रोजेक्टाइल का हो गया कि जब आप किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं हाइट से, तो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट कंटिन्यू टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद सेम स्पीड। हॉरिजॉन्टली सेम मूव करता जाएगा, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट देखेंगे तो पैराबोला बन जाएगा। द पाथ विल बी पैराबोलिक इन नेचर। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आपका क्लियर है +1 का टॉपिक, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग अलोंग, तो ये मान लिया उसने x डिस्टेंस मूव किया और y डिस्टेंस वर्टिकली मूव करें, तो x की वैल्यू जो आप अप्लाई करोगे दैट विल बी u into t प्लस हाफ 0 into t स्क्वायर। ये 0 है, नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो केवल आपका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू u into t। जब आप y एक्सिस के लॉन्ग बात करेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स QE, और ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? y डायरेक्शन में। वही फोर्स को लिख दोगे मास, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा y एक्सिस के लॉन्ग QE by m, वही जो आपके पास में एक्सेलरेशन लगा। सो y इज इक्वल टू, देयर इज नो वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन इनिशियली, इधर है ऊपर नहीं थी, तो 0 ut हाफ a, a की जगह आप रखेंगे QE by m into t स्क्वायर। सो y की वैल्यू आपके पास होगी हाफ QE by m into t स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये इक्वेशन बनती है, इसको बोलते हो आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ गया, हेंस द पाथ विल बी पैराबोलिक। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन जाएगी, ऐसा पाथ ये फॉलो करेगा। ये इजीली आप इसमें निकाल पाओगे। तो when the charge particle is thrown perpendicularly, it will trace the parabolic path. अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इक्वेशन तो ऐसी ही बनती, केवल फर्क क्या हो जाता? पैराबोला नीचे की तरफ बन जाता आपका। नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता, हॉरिजॉन्टल में नहीं लगता, तो नीचे की तरफ स्पीड बढ़ती जाती और ऐसा ग्राफ आ जाता। वो ग्राफ के बारे में पूछ लेता है, डायग्राम पूछ लेगा, नेचर ऑफ पाथ दिखाना, तो इस टाइप से दिस वन इज फॉर पॉजिटिव, दिस वन इज फॉर नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से आप बताओ, फार्मूला यही बनेगा। ये केवल नेगेटिव में लिख देना बस इसको, x इज इक्वल टू दिस, y ये नेगेटिव लगा देंगे, ये माइनस का आ जाएगा इस नेगेटिव चार्ज के लिए, और कुछ नहीं। इसमें आपसे पूछ लेता है कि इसकी वेलोसिटी भी निकालो, तो वेलोसिटी सेम प्रोजेक्टाइल है और कुछ नहीं है। इस फार्मूला को डायरेक्ट भी आप याद कर सकते थे, अगर याद करना चाहो तो वहां पे आप इक्वेशन लगाते थे हाफ y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो यहां पे g की जो वैल्यू होती है वो g की जगह क्या लगाते थे आप? QE बाय m। तो हमने QE बाय m लगा दिया इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। जो डायरेक्टली याद करना चाहे वो यहां से कर लेना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वो थी, वहां से भी आप डायरेक्टली रिजल्ट बता सकते हो। ये आप इसको याद कर लेंगे। जी को केवल रिप्लेस किया था उसमें। पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम u,
velocity along y axis, initial it was 0 plus acceleration is qe by m into t. So in vector form we can write it ui cap plus qe by m into tj cap. ये वेक्टर फॉर्म में आप इसकी इक्वेशन को लिख सकते हो। स्पीड पूछेगा तो वो आप निकाल देंगे, स्पीड की वैल्यू में क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस qe बाय m, इसका qe बाय m इंटू t, इसका स्क्वायर। इस टाइप से आप इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। So this topic is related to your +1 class. If you are aware about projectile motion, you can easily solve it. इसकी प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस कर लेंगे। ये आपके पास में टॉपिक आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, हाउ इट एक्सर्ट द फोर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ ऑन द चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इट विल ट्रेस द पाथ। तो स्ट्रेट लाइन पास ट्रेवल करेगा या पैराबोलिक पर ट्रेवल करेगा, वो दोनों आप देख लेंगे। परपेंडिकुलर होगा तो पैराबोलिक बता दोगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड मूव करवाता है तो आपके पास में स्ट्रेट लाइन होगा, नेगेटिव में भी स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पे पैराबोला किधर होगा वो आपको आना चाहिए, इसकी कंडीशंस को देख लेंगे। तो ये टॉपिक छोटा सा था, इजी टॉपिक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में आपको डिस्कस कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देंगे वो टॉपिक्स। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पहले तैयार कर लो, फिर अगले टॉपिक के आपको बताएंगे।